बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है, किसी को माल देकर आज़माता है, किसी से माल लेकर आज़माता है। ये आज़माइश है। कोई ऐसा फ़र्द भी है कि जो सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा होता है और किसी के पास कुछ भी नहीं होता। हर एक अपनी अपनी आज़माइश के साथ जो है हिसाब दे रहा है, और ये अल्लाह की नेमत है कि किसी को बहुत ज़्यादा दे देता है। और ये भी एक फ़ितरत है इंसान में कि जब देखते हैं ना कुछ नहीं होता, वो रब से दुआ कर रहा होता है, मालिक मुझे अगर देता तो मैं गरीबों की मदद करता, मैं दीन के लिए ख़र्च करता, मैं ये काम कर लेता नेकी के, मुझे दिया नहीं है। और जब मिल जाता है भूल जाता है कि उसने क्या दुआ की थी, क्या मांगा था। रब उसके मांगने से भी ज़्यादा अता कर देता है। दुनिया में बेशुमार लोग भरे पड़े हैं। आज से 20 साल पहले ज़रा देखें उनके पास क्या था, क्या ख्वाहिशात थी, क्या कहते थे, क्या तमन्ना करते थे। जब मिल जाता है तो फिर फ़ौरन नज़रें फेर लेते हैं। गुरबा की कोई अहमियत नहीं होती, मसाकीन उनकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनते, फ़क़रा उसके हवाले से कोई उन पर ख़बरगिरी नहीं करता। तो याद रखिएगा, अगर रब दे सकता है तो रब ले भी सकता है। इस हवाले से कारून कौन था? कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई है, चचा का बेटा है, और इतना खूबसूरत, हसीन और जमील था कि लोग उसकी खूबसूरती की वजह से उसे मुनव्वर कहते थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि कारून आजिज़ी और इनकसारी में मशहूर था और तौरात का आलिम भी था। जब ख्वाहिश करता है कि रब दौलत दे तो रब ने उसे इतनी दौलत दी कि कुरान इसके बारे में ख़ुद कहता है कि हमने उसको इतनी दौलत दी कि उसके दौलत के ख़जाने की कुंजियाँ एक ताकतवर जमात भी उठाने से आजिज़ थी। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई ज़कात दो अपने माल में से, तो उसने कहा ठीक है ज़कात देता हूँ। अब जब इसने हिसाब किताब किया ना तो पता चला कि मेरा इतना पैसा कम हो जाएगा। आज दौलतमंद जो दौलत से प्यार करते हैं, जो दुनिया से प्यार करते हैं, 1 लाख के पीछे अगर उससे 2500 रुपये देने पड़े तो वो हिसाब किताब करता है कि 2500 मेरे कम हो जाएंगे। इसी तरीके से कारून ने हिसाब किताब किया और उसने जब देखा ना कि भी मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हालांकि नुकसान नहीं था, उसका फ़ायदा था कि जो रब की राह में देता है रब उसको दुगना कर देता है, उसमें बरकतें अता कर देता है। अब कारून ने क्या किया कि एक तो वो दौलत के घुमंड में रहता था, गरूर करता था, इतरा कर चलता था, अकड़ में रहता था, आजिज़ी ख़त्म हो जाती है दौलत आने से। अब उसने एक तरकीब सोची, एक औरत के पास गया, एक फ़ाहिशा औरत के पास, उसे कहा कि मैं इतना पैसा आपको दूंगा, आपने करना यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आएँ आपसे पूछें या कौम पूछे तो आपने कह देना है कि हाँ इन्होंने मेरे साथ जो है बुराई की है। अब वही कारून जो पहले दुआएं मांगा करता था, जब दौलत आ जाती है तो दौलत के घुमंड में देखे कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा है। पूरी कौम को कहता है, ऐ मेरी कौम, ये हमारी दौलत लेना चाहता है, ये हमसे पैसे लेकर कब्ज़ा करना चाहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से इनको नसीहत की, लेकिन वही कारून ने फ़ौरन आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने तो फ़ाहिशा औरत के साथ जो है बुराई की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल में आते हैं, कहा बुलाओ उस औरत को जिसने ये कहा है। अब औरत आती है और इधर नबी गुस्से और जलाल की कैफियत में है, और आपके जलाल और गुस्से को देखकर औरत कांपना शुरू हो जाती है। और हज़रत मूसा ने जब पूछा ना कि हाँ बताओ क्या सच सच बात बताओ, तो उस औरत ने पूरी कौम के सामने कहा कि ऐ मेरी कौम, कारून ने मुझे इतने पैसे का लालच देकर इस काम के लिए मुतय्यन किया कि मैं इनके ख़िलाफ़ जो है बात करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कभी मैं मिली भी नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है,
تو یہ قارون ہے جس نے مجھے پیسے کا لالچ دے کر اس غلط کام کرنے پر مجھے آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ جلال میں آتے ہیں اور فوراً جو ہے جب ادھر قارون کی طرف دیکھتے ہیں تو قارون کہتا ہے کہ تو ہماری دولت لینا چاہتا ہے، تو آپ نے دعا کی اور زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ جا اور اس قارون کو اپنے اندر سنبھالے۔ اور جب قارون اور اس کے دو کارندے وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ جب زمین کے اندر دھنستے چلے گئے تو انہوں نے کہا تو ہمیں اس لیے زمین کے اندر دھنسا رہا ہے تاکہ ہماری دولت پر قبضہ کر لے، تو آپ نے دعا کی اور حکم دیا اس کی ساری دولت کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ اور یوں قارون جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہے قارون کا واقعہ۔ دولت سے پیار نہ کریں، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ ارے اصل رشتوں کو دیکھو، اصل تعلقات کو دیکھو، اصل غریبوں کو دیکھو۔ اللہ کو یہ مخلوق بڑی پسند ہے، جو اللہ کی مخلوق کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی شرابی تھے نا، جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو گرا ہوا تھا اور جو ہے اس کا منہ جو ہے وہ گندی نالی کے اوپر تھا، تو آپ کو ترس آتا ہے، آپ نے اسے اٹھایا، منہ صاف کیا، ایک طرف لے کر گئے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حضرت بشر حافی کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دولت پر گھمنڈ نہ کریں، اس دولت پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے دی ہے، اللہ کی دولت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جب استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔